हरिओम। जो गायत्री मंत्र का जो जाप है, उसकी फ्रीक्वेंसी और महामृत्युंजय जाप की फ्रीक्वेंसी, ये सबका अलग अलग इफेक्ट है। सब मंत्रों का एक इफेक्ट है। एक आश्रम के ऊपर अभी कुछ पहले एक रिसर्च हुआ था। तो वहां पे एक कुछ जो ब्रह्मचारी लोगों ने उसका पाठ किया, तो उनके सेक्स अराउजल हो गए, उनके अंदर कुछ ऊर्जा वगैरह इस तरह से बढ़ी कि वो थोड़ा गलत रिजल्ट आने लग गए थे। फिर उनको विष्णु शस्त्र नाम कराया तो कूल हुए। तो कहने का मतलब इस तरह से मंत्रों के तो रिजल्ट है ही। और एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने महामृत्युंजय के ऊपर किया, तो अपन महामृत्युंजय को भी लेंगे। ठीक है। एक मेरे गुरुजी हुए हैं, वो आजकल शायद चाइना में, उसको वहां पे चाइना में वो अमिताभ बच्चन ऑफ इंडिया कहते हैं उनको। RS भोगल साहब, सरदार जी है। वो वर्ल्ड के अच्छे जो 20-25 मेडिटेशन वाले, उनमें उनका शुमार है, उनका नाम है। ठीक है। तो उन्होंने, ये क्रिया योग आता है, योग अपना अष्टांग के अंदर एक क्रिया योग बोलते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तपश्चर्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया। तो उन्होंने अपना क्रिया योग का एक पैकेज बनाया हुआ है। क्रिया योग वैसे योगानंद जी की बड़ी फेमस है ना, जो मैंने आपको योगी कथामृत वाले, उनकी बहुत फेमस है क्रिया योग। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि पहले वो 12 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम, मतलब अनुलोम विलोम का मतलब यहाँ पे है नाड़ी शोधन प्राणायाम कराते हैं। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा सभी लोग नोट कर लीजिए कि प्राणायाम करने की, अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद में ध्यान में प्रवेश करना, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि ध्यान का मतलब अभी आपने थोड़ा सा समझा, आपको थोड़ी सी झलक मिली कि विचार न के बराबर और श्वास न के बराबर। अभी आपने श्वास को कंट्रोल किया ही नहीं है। ठीक है ना। अंधा अंधे को हाँक लिया, कहीं से सीख लिया। तो क्या होगा, आपको परमात्मा की कृपा से जैसे भी अगर आपका ध्यान लगा और आप लंबे समय तक अगर आप कम श्वास में रहे, तो आपको अस्थमा वगैरह फेफड़े जनित रोग हो सकते हैं। पूरा साइंस को समझना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, नए साधकों के लिए, पुरानों का तो छोड़ दीजिए, पुराने तो कहीं से भी एनर्जी को भी ट्रैप कर सकते हैं, उनकी बात अलग है, उनकी बराबरी आप नहीं करेंगे। जो आपका बराबर का कंपिटिटर नहीं, उसकी बराबरी क्यों करना। ठीक है। हम अभी जब भी ध्यान में बैठेंगे, जब भी हम साधना करेंगे, तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों करेंगे, कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में अच्छा हो जाए। उसके बाद में आप करेंगे, ध्यान में जाएंगे। ठीक है ना। तो उनका ये तरीका था, पहले 12 बार अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करके, और फिर वो कराते थे गायत्री जप, वो भी 12 बार। ठीक है। तो उनका जो जप कराने का तरीका था, वो उन्होंने अपना अच्छा सा डिजाइन किया हुआ था। वो ओम 2 बार बोलते थे। वैसे मंत्र में तो 1 बार है, वो 2 बार। और बिल्कुल एक्शन के साथ में, ओम भूर भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात। आप सभी लोग गाइए, 2 बार उच्चारण करते हैं, और आप महसूस कीजिए आपको कैसे कंपन। हाथ को करने की जरूरत नहीं, मैं तो एक डेमो के हिसाब से कर रहा हूँ। माँ गायत्री, सविता देव, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद, ध्यान भ्रू मध्य पे। ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात। एक बार और, ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात। हरिओम। आंखें खोल दीजिए। ये एक उनका तरीका है। और जो शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति यूनिवर्सिटी आचार्य श्री राम शर्मा जी का है, वो साधारण है।
और वो भी बहुत अच्छा है। ओम त्र्यम ओम ओम। तो वो उनका जो गायत्री मंत्र है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसकी जो उच्चारण का जो सस्वर फिर करने लग जाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर् गाइए सभी गाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और तेज स्वर में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे सस्वर सस्वर मैं थोड़ा सही कर नहीं पाया उनके अनुसार, तो वो करने से एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी बन जाती है और आप ध्यान की स्थिति में सारा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। तो उनके कंपनों को महसूस किया गया है। इसी तरह से महामृत्युंजय का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम। तो फिर और तेज में ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो इस तरह से वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर, हमारी सुगंधी हो, कीर्ति हम पुष्ट हो। पुष्ट तो होना बड़ा आसान है, लेकिन पुष्टि मजबूती होने के बाद में उसकी कीर्ति होना, हम रॉन्ग साइड में नहीं जाए, है ना, दादागिरी नहीं करें, हम उसका सही उपयोग करें। सुगंधिम पुष्टि वर्धन उर्वारुक में वो बंधना, जैसे कद्दू का फल, कोई भी फल बेल पे पककर स्वयं अपने भार से गिर के हो जाता है, इस तरह की हम मृत्यु का वर्ण करें। जीवे सर्द सतम पश्चिम सर्द सतम, हम 100 साल जिए, 100 बसंत देखें। हे ईश्वर, इस तरह की हमारी मृत्यु का वर्ण हो, हम अकाल मृत्यु को न प्राप्त हो। इस तरह से इसका आशय है। तो इसके जो कंपन है वो पेशेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो ये भी एस व्यासा का जो मॉड्यूल है वो उसको लेटा के कराते हैं, कैंसर पेशेंट के ऊपर ही करते हैं। तो लेटा हम शवासन के अंदर लेंगे, आपके पास में मैं मंत्र भेज दूंगा, नहीं तो आप देख लेना। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थ आपको समझ में आ गया। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृता। ओम। ठीक है ना। फिर इसके अंदर इसके संपुट जोड़ते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके फिर उससे हवन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि इदं न मम, ऐसे करके उसको होम की आहुति बना देते हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन समापन करते हैं। कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। हरि ओम। ठीक है। नागा जी।